नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक और स्वस्थ होंगे। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों, देश में अभी बहुत कुछ हो रहा है। एक तरफ जहां हमारा देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, तो वहीं देश के कई हिस्सों में भारी बारिश ने हाहाकार मचा रखा है। तो कहीं लॉकडाउन के चलते लोगों को बहुत परेशानियां हो गई हैं। इसी बीच कल 15 अगस्त को पीएम मोदी कई बड़ी घोषणाएं करने वाले हैं, जिसमें आम आदमी को काफी राहत मिल सकती है और वो क्या होंगी, इसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। आप बस इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। इसी के साथ ही दोस्तों, आपको ले चलते हैं आज की मुख्य सुर्खियों की ओर, जहां आपको सबसे पहले बताएंगे देश में कोरोना का क्या है हाल। वही बताएंगे इस राज्य में लगेगा हर हफ्ते अब 36 घंटे लॉकडाउन, जाने क्या होंगे नियम। साथ ही बताएंगे 15 अगस्त को पीएम मोदी कर सकते हैं ऐलान, हर नागरिक के लिए होगा जरूरी। वहीं चीन का दावा, कहा पहले हमने बनाए कोविड-19 की वैक्सीन, अप्रैल में ही हुआ था ट्रायल। इसी के साथ अगली खबर में आपको बताएंगे आज आपके राज्य का मौसम का हाल। वहीं बताएंगे पेट्रोल डीजल के आज के नाम। साथ ही बताएंगे 18 अगस्त से 2 सितंबर के बीच कैंसिल रहेंगी स्पेशल ट्रेनें, जाने वजह। वहीं 15,000 कमाने वाले को हर साल मिलेंगे 36,000 रुपए। आप भी उठाएं इस योजना का लाभ। जी हाँ दोस्तों, अभी ऐसी और भी कई बड़ी खबर और अपडेट निकल कर आ रही है, जिनकी सटीक जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही में वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में पास में जो घंटी का छोटा सा बेल आइकन नजर आ रहा है उसे भी जरूर दबाएं, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। इसी के साथ आइए आज की सबसे पहली बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। देश में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 64,553 नए मामले सामने आए और इसी के साथ कोरोना संक्रमण मामले बढ़कर 24,61,190 हो गए। पिछले 24 घंटों में 1,007 लोगों की जान गई है। वहीं 17,51,555 कोरोना मरीज ठीक होकर घर लौट गए हैं। दुनिया में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अब तक 2 करोड़ 8 लाख से ज्यादा लोगों की पुष्टि हुई है। वहीं करीब 7,48,000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। अमेरिका में कोरोना मरीजों की संख्या 53,60,000 के पार हो गई, जबकि ब्राजील में कोरोना का आंकड़ा 31,70,000 के पार है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोविड नियंत्रण के प्रयासों को और बल देने के लिए अब बीकानेर में शनिवार शाम 6 से सोमवार सुबह 6 बजे तक हर सप्ताह पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा। जिला मजिस्ट्रेट नमित मेहता ने गुरुवार शाम को इस संबंध में धारा 144 में निषेधाज्ञा जारी की है। हालांकि आवश्यक सेवाओं को इसमें छूट दी गई है। दूध की दुकानें शनिवार रविवार को सुबह शाम 6 से 9 बजे तक खुली रहेगी। फिलहाल रात 8 से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू पहले से ही लागू है। भले ही कर्फ्यू 36 घंटे लंबा लगे, लेकिन वर्किंग आवर में से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। कलेक्टर के इस आदेश से नगर निगम क्षेत्र नोखा, श्री डूंगरगढ़, देश नोक पालिका क्षेत्र में सभी व्यापारिक गतिविधियां बंद रहेंगी। पुलिस, आवश्यक सेवाओं से जुड़ी सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, हॉस्पिटल, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, औद्योगिक क्षेत्र की इकाइयां आदि मुक्त रहेंगे। वहीं चीन का बड़ा खुलासा। जी हां, एक तरफ रूस की बनाई गई कोविड-19 की वैक्सीन स्पुतनिक वी का पहला बैच अगले 2 हफ्तों में बाजार में आ जाएगा, तो वहीं दूसरी तरफ चीन भी तेजी से अपने यहाँ बन रही वैक्सीन को जल्दी से जल्दी दुनिया के सामने लाने की कोशिश कर रही है। चीन बार बार ये श्रेय लेने की कोशिश कर रहा है कि वो दुनिया का पहला देश है जिसने कोविड-19 की वैक्सीन बनाई। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के मेजर जनरल शेन वी के नेतृत्व में बन रही इस वैक्सीन को लेकर चीन दावा कर रहा है कि उसने रूस या दुनिया के किसी भी देश के पहले ही कोविड-19 की वैक्सीन बना ली और इसका क्लिनिकल ट्रायल 16 मार्च को ही हो गया था। इसके क्लिनिकल ट्रायल का दूसरा चरण 12 अप्रैल को पूरा हुआ। चीन का दावा है कि उसने वुहान के हुबई में 26 जनवरी से ही कोविड-19 की टेस्टिंग का काम शुरू किया था। इसके लिए वुहान में टेस्टिंग लैब बनाने की शुरुआत हो गई थी और अब जल्द ही इस लैब में रोज 1000 लोगों की जांच हो सकेगी। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही वन नेशन वन राशन कार्ड की तर्ज पर वन नेशन वन हेल्थ कार्ड लाने की तैयारी कर रहे हैं।
सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार 15 अगस्त को राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का ऐलान कर सकते हैं। इस योजना के तहत देश के हर नागरिक के हेल्थ का डेटा एक प्लेटफॉर्म पर होगा। इसके अलावा आधार कार्ड की तरह ही हर किसी का हेल्थ ID कार्ड भी तैयार होगा। इस डेटा में डॉक्टर की डिटेल्स के साथ देश भर में स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी उपलब्ध होगी। सरकार की वन नेशन वन हेल्थ कार्ड योजना के जरिए सभी को एक हेल्थ कार्ड बनवाना होगा। इससे होने वाले ट्रीटमेंट और टेस्ट की पूरी जानकारी इस कार्ड में डिजिटली सेव होगी। इसका रिकॉर्ड रखा जा सकेगा। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि देश में किसी भी हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास जब इलाज कराने जाएंगे तो साथ में आपको सारे पर्चे और टेस्ट रिपोर्ट नहीं ले जाना होगा। बड़ी खबर, स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त को लेकर इंटेलिजेंस ब्यूरो ने बड़ा अलर्ट जारी किया गया है। अलर्ट में कहा गया है कि अमेरिका में रहने वाले सिख फॉर जस्टिस के आकाओं में से एक गुरुवत पंत सिंह पन्नू ने 14, 15 और 16 अगस्त को लाल किले पर खालिस्तान का झंडा फहराने वाले सिख को $1.25 लाख देने की घोषणा की है। खालिस्तान आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस के आतंकी गुरुवत पंत सिंह पन्नू ने एक वीडियो जारी किया। हाल ही में गुरुवत पंत सिंह पन्नू को भारत सरकार से डिजिग्नेटेड टेररिस्ट करार दिया गया है, लेकिन 15 अगस्त पर IB के अलर्ट के बाद लाल किला और आसपास में भारी सुरक्षा बढ़ाई गई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से आतंकियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाया है। शुक्रवार सुबह श्रीनगर के बाहरी इलाकों में नौगाम बाईपास पर पुलिस पार्टी पर हमला किया गया। आतंकियों के द्वारा किए गए इस हमले में 2 पुलिसकर्मी शहीद हुए। जम्मू कश्मीर पुलिस के IG विजय कुमार के अनुसार इस आतंकी हमले के पीछे जैश-ए-मोहम्मद का हाथ है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में आतंकियों की ओर से पुलिस पार्टी और सेना के काफिले पर हमलों में तेजी आई। अभी 2 दिन पहले ही बारामूला के सोपोर में एक सेना की टुकड़ी पर हमला हुआ, जिसमें एक जवान घायल हुआ। दोस्तों, वीडियो में अभी भी काफी महत्वपूर्ण खबरें बची हैं, इसलिए इस वीडियो के साथ बनी रहिए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सरकारी तेल कंपनियों ने आज फिर से राहत दी है। अगस्त महीने में अब तक तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई फेरबदल नहीं किया। आज लगातार 14वां दिन है जब तेल के दाम स्थिर है। आज दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 80.43 रुपए और डीजल 73.56 रुपए प्रति लीटर है। IOCL की वेबसाइट के अनुसार कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 82.05, 87.19 और 83.63 है, तो वही डीजल 77.06, 80.11 और 78.86 रुपए प्रति लीटर है। वहीं मॉनसून की स्थिति में बीते कुछ दिनों से सुधार हुआ है। उन राज्यों में भी गतिविधियां बढ़ी है जहां नहीं या कम वर्षा हो रही थी। स्काईमेट वेदर रिपोर्ट के अनुसार मध्य और उत्तर भारत के साथ पूर्वी राज्यों में भी कुछ अगले दिनों तक अच्छी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो 16 अगस्त तक बिहार में तेज रफ्तार की पूर्वी हवाएं चल सकती हैं। कल हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, चंडीगढ़, दिल्ली समेत अन्य हिस्सों में व्यापक वर्षा हो सकती है। वहीं देश के पश्चिमी हिस्सों में जैसे गुजरात, गोवा, कोंकण, मध्य महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों और मध्य भारत में अगले 4-5 दिन व्यापक वर्षा की संभावना है। IMD के अनुसार अगले 2 घंटों में पूर्वी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पर हल्की बारिश होगी। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बड़ी खबर, भारतीय रेलवे की कई स्पेशल ट्रेन इस महीने बंगाल में रद्द रहेंगी। दरअसल पश्चिम बंगाल में कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 31 अगस्त तक लॉकडाउन के बीच कुछ दिन संपूर्ण लॉकडाउन का फैसला किया, जिसकी वजह से पश्चिम बंगाल में रेल सेवा प्रभावित रहेगी। नॉर्थ वेस्ट रेलवे ने 18 अगस्त से 2 सितंबर के बीच 2 जोड़ी ट्रेन को अलग अलग तिथियों के लिए कैंसिल किया। पश्चिम बंगाल में 31 अगस्त तक कई दिन संपूर्ण लॉकडाउन के मद्देनजर नॉर्थ वेस्ट रेलवे ने हावड़ा, जोधपुर, बीकानेर, मेडला के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेन को रद्द कर दिया है। रेलवे के अनुसार पश्चिम बंगाल में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य में लागू संपूर्ण लॉकडाउन की वजह से ट्रेनों को कैंसिल किया गया है। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने की मांग तेज हो गई है। गुरुवार को एक्टर की बहन श्वेता सिंह कीर्ति और एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे ने मामले की CBI जांच को लेकर इंसाफ मांगा है। अब 15 अगस्त को सुशांत के लिए ग्लोबल प्रेयर रखी गई है। सुशांत की बहन श्वेता ने लोगों से इससे जुड़ने की अपील की। सुशांत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए कहा, मैं आप सभी से अपील करती हूँ कि सुशांत के लिए रखी गई 24 घंटे की ग्लोबल स्पिरिचुअल और प्रेयर ऑब्जर्वेशन में हमें ज्वाइन करें, ताकि हम सच सामने ला सके और हमें सुशांत के लिए न्याय मिल सके।
सके। इस पोस्ट के साथ सुशांत की बहन ने एक पोस्टर भी शेयर किया। एक ग्लोबल प्रेयर 15 अगस्त को सुबह 10 बजे होगी, जहां सुशांत के लिए सभी मिलकर मौन रहेंगे और दुआ करेंगे। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश में गरीब तबके तक आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने कई योजनाएं चलाई हैं। पीएम श्रम योगी मानधन योजना भी एक महत्वाकांक्षी योजना है। अगर आपको तनख्वाह 15,000 रूपए से कम मिलती है तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। पीएम श्रम योगी मानधन योजना में लाभार्थियों को 60 साल की उम्र के बाद 3,000 रूपए या सालाना 36,000 रूपए की पेंशन मिलेगी। पीएम श्रम योगी मानधन योजना में अलग अलग उम्र के हिसाब से निवेश करना होता है। योजना के तहत 55 से 200 रूपए तक की आप मंथली योगदान कर सकते हैं। जहाँ 18 साल की उम्र में आवेदन करने वाले व्यक्ति को हर महीने 55 रूपए देना होता है, तो 30 साल की उम्र में 100 रूपए और 40 वालों को 200 रूपए। अगर आपने 18 साल की उम्र में आवेदन किया है तो आपको सालाना 660 रूपए निवेश करना होगा। इससे 42 साल तक आपको कुल निवेश 27,720 रूपए होगा। वहीं आपको हर महीने 3,000 रूपए की पेंशन आजीवन मिलेगी। वहीं भारत संचार निगम लिमिटेड ने 399 रूपए का एक नया रिचार्ज वाउचर पेश किया है। इसकी वैलिडिटी 80 दिन की है। वॉइस कॉलिंग के लिए इस प्लान में रोज 250 मिनट मिलेंगे। ये नया प्लान चेन्नई और तमिलनाडु सर्किल में उतारा गया है। इन दोनों सर्किल्स में कंपनी ने 399 रूपए वाले एक टैरिफ वाउचर और 1,699 वाले रिचार्ज वाउचर बंद कर दिए हैं। आपको बता दें कि कंपनी द्वारा पेश किया गया 399 रूपए का नया रिचार्ज प्लान 15 अगस्त की शुरुआत से उपलब्ध होगा। नए 399 रूपए वाले प्लान को पेश किए जाने की जानकारी बीएसएनएल ने चेन्नई डिवीजन को दे दी है। साथ ही बाकी 2 प्लान्स को बंद किए जाने की जानकारी भी यहीं से प्राप्त हुई। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। अगर आपको भी ये खबरें अपने मोबाइल पर हर दिन चाहिए तो इस वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साइड में दिए गए इस घंटी को भी दबाएं। और अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो आप अपना नाम नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। फिर मिलते हैं कल। जय हिंद, धन्यवाद।